जय गुरुदेव। चेतना आई। साधु बोला, यह सिद्ध क्षेत्र था। इसके नीचे भूतलोक है। मेरी चेतना अब ऐसी जगह थी जहाँ कुछ धुंधला, कुछ साफ प्रकाश था। वहाँ पर भी हजारों आत्माएं थीं जो बिल्कुल शांत दिखाई देती थी। पूछने पर साधु बोला, शरीर त्यागने पर सूक्ष्म इंद्रियों, मन, बुद्धि के साथ आत्माएं यहाँ आती हैं। मंजिल इनकी ऊपर की चढ़ाई ही होती है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वासनाएं यहाँ भी होती हैं। अतः हजारों साल तक भटकाव चलता रहता है। समय आने पर भूतलोक में इनका जन्म होता है। भूतलोक ही कर्मों को काटता है। इसलिए सारे धर्मों व शास्त्रों में भूतलोक के जन्म को ही मुख्य माना जाता है। सिद्धलोक के बाद ब्रह्मांड व्यापी परम अस्तित्व है। सिद्धलोक की कुछ आत्माएं जगत के कल्याण के लिए पृथ्वीलोक के कुछ लोगों का मार्गदर्शन भी देती हैं। तुम्हें विशेष प्रयोजन से ही यहाँ लाया गया है। उन्होंने आगे कहा, 2010 तक संसार में से कूड़ा करकट साफ होकर उन्नत मानव जाति का विकास होगा। तुम्हें भी इसके लिए माध्यम बनाया गया है। आंखें खुलने पर मुझे लगा गूढ़ रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से यात्रा करने आया था। मन शांत व आनंदित था। वह खालीपन दिव्य समाधि द्वारा लबालब भर गया था। हम वहाँ से उठकर सरस्वती नदी के दर्शन को गए। ज्ञानवर्धक सरस्वती नदी की सफ़ेद धार अपने उद्गम से निकलकर अनेक पहाड़ों व वृक्षों में से होती हुई ऊंचाई से गिरती है। पुल भी बना है। वहीं से स्वर्गारोहण, सतपथ व वासुकी ताल को रास्ता जाता है। सरस्वती का कुछ आगे अलकनंदा से संगम होता है। उसे ही केशव प्रयाग कहा गया है। यहाँ पर माता मूर्ति का छोटा मंदिर है। मौसम खराब होकर हल्की वर्षा होने लगी। हमने जल्दी जल्दी बद्रीनाथ की ओर चलना शुरू कर दिया। बारिश की फुहार भी सुख का आभास करा रही थी। रास्ते में बारिश तेज हो गई थी। हम एक ढाबे में रुक गए। कुछ फौजी बैठे थे। उन्होंने हमें चाय पिलाई। बोले, स्वामी जी, माणा गांव कैसे लगा? सुंदर, अति सुंदर, मैंने कहा। फौजी बोला, 2 दिन पहले एक फौजी को यहाँ के लोगों ने पिटाई कर दी। वह एक भूटिया लड़की के पास जाता था। हमने लड़की के सारे परिवार को बंद कर दिया जब तक उन्होंने हमारी शर्तें नहीं मान ली। हम 12 महीने उनकी संपत्ति की देखभाल के साथ आर्थिक मदद भी करते हैं। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। फौजी नशे में था। पाप और पुण्य क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ। बारिश हल्की होने पर हम चल दिए। जगह जगह झरनों का पानी सड़क पर आकर बह रहा था। बद्रीनाथ में आकर अगले दिन के लिए ऋषिकेश के लिए टिकट लिए वह कमरे में आ गए। रात को हम वकील बाबा की कुटिया में थे। बद्रीनाथ का मार्केट शिमला के मॉल रोड की रौनक लिए था। रंग बिरंगी लाइट में बद्रीनाथ मंदिर व अलकनंदा की छटा निराली ही थी। मंदिर के घंटे का दिव्य नाद, अलकनंदा का शोर शरीर व आत्मा को प्रफुल्लित करता लगता था। एकांत में वकील बाबा की कुटिया, वकील बाबा, वह सुगंधित धूप का धुआं ऋषियों की महान परंपरा का सूचक ही था। वकील बाबा को अपना अनुभव बताया। वकील बाबा बोले, अरे ये साधु तो साक्षात व्यास थे।
कभी कभी कुछ लोगों को उन्होंने इसी रूप में दर्शन दिए हैं। ईश्वर की महिमा का वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही है। निश्चित तुम्हारा रूपांतर हो गया है। भारत फिर दुनिया को आध्यात्मिक राह दिखाएगा। यह निश्चित समय जल्द ही आएगा। वकील बाबा की आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी। मैंने उनके चरणों में शरण ले रखी थी। वकील बाबा हमें निहार रहे थे। मैंने सेवा में कुछ अर्पण करना चाहा तो बोले, भौतिक नहीं। मुझे वचन दे कि दीन दुखियों, दलित, सर्वहारा सभी वर्गों की सेवा में तन मन धन वो अपनी साधना को लगा देगा। ऐसे निस्वार्थ समस्त मानवता की सेवा में रत दिव्य साधु की वाणी को अंतर्मन में धारण करके अपने कमरे में आ गए। बद्रीनाथ से सुबह हमारी बस ने ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान की जय के नारों से गूंजती बस चलने लगी। कड़ाके की ठंड थी। बस में बैठा विचारों में खो गया कि सुंदरता वस्तु में नहीं होती, नज़र की ऊंचाइयों में होती है। शरीर की आंखों से देखें तो बूंद बूंद है, पत्थर पत्थर है, पाखंड पाखंड है, अपूर्ण अपूर्ण है। लेकिन देखने वाली आंख अंतर्दृष्टि से देखे तो बूंद ही नदी है, नदी ही समुद्र है, पत्थर ही हिमालय है, हिमालय ईश्वर अनुभूति व दिव्यत्व का ही स्रोत है। पाखंड में सत्य भी है, अपूर्ण ही पूर्ण है। यात्रा पर निकलकर गंभीर दृष्टि चाहिए। केवल रूह लाहुत तक उड़े पहले, तब कहीं सायते विशाल आए। आत्मा अनेक लोक, अनेक क्षेत्र, अनेक आकाश पार करके ही अंतिम स्थान पर पहुंचती है। अंतर जगत की यात्रा करके ही सूक्ष्म ज्ञान, शक्ति व सत्यों को हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। समझ में आने लगा कि सृजन करने के लिए साधारण भाव व भौतिक बुद्धि नहीं, वरन कदम कदम पर कष्ट झेलते हुए निरंतर प्रभावित होना पड़ता है। अपने को प्रगतिशील कहने वाले लोग अंतर यात्रा, अध्यात्म या योग की उड़ान को आत्म प्रपंच, आत्म छलना या कल्पनाएं कह सकते हैं, क्योंकि अंतर जगत की यात्रा प्रमाणातीत है। तर्क की कसौटी पर कसते ही संशय उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन हम विश्व के महान लोगों के जीवन को देखें, हमें दिखेगा कि गौतम, महावीर, राम, कृष्ण, मोहम्मद, मूसा, ईसा, कन्फ्यूशियस, सुकरात से लेकर आज गांधी, आइंस्टीन, टॉल्स्टॉय, रविंद्रनाथ, रूसो, रामकृष्ण परमहंस तक सभी ने स्वयं के अंतर की यात्राएं की थीं। अंतर यात्रा ही महानता का स्रोत है। भौतिक शरीर की अपनी स्थूल आवश्यकताएं हैं। भौतिक शरीर को भी सूक्ष्म मन, बुद्धि, चेतना व अवचेतना ही नियंत्रित करते हैं। प्राण ऊर्जा और चेतना के बगैर शरीर मिट्टी मात्र है। अपनी समस्त अंतर ऊर्जाओं को नियंत्रित करके ही हम अवचेतन व ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों को जान सकते हैं। प्रकृति के सभी जीवों के कल्याण में अपने ज्ञान को लगाना ही मुझे मनुष्य का शाश्वत उद्देश्य लगा। हमारी बस जोशीमठ आ गई थी। यहाँ पर हमने आलू बुखारे केले लिए। बस की यात्रा के साथ मेरे ध्यान में भी विचार तेजी से चल रहे थे। देवप्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी का संगम होता है। आगे का जल प्रवाह गंगा कहलाता है। ऋषिकेश पहुंचकर हम हरिद्वार आ गए। सुबह हर की पैड़ी पर स्नान करने बैठ गए। सुबह बहुत सारे लोगों ने हाथों में रसीद बुक ले रखी थी। ईश्वर
गंगा के नाम पर ये लोग यात्रियों से रुपये लेकर रसीद दे रहे थे। यहाँ पर ईश्वर दान के रूप में पाखंड के फिर दर्शन किए। पता चला कि ठेकेदार के साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिल जाती है। धर्म के नाम पर व्यापार सर्वत्र दिखाई दे जाता है। तीर्थ यात्रियों को भी पता चल जाता है कि वे तीर्थ पर दान देना अपना कर्तव्य समझते हैं। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा जो बताई है, अचानक गालिब का कलाम याद आया। गो न समझूं उसकी बातें, गो न पाऊं उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। उसकी सृष्टि का भेद नहीं समझ सकता, उसकी लीला वही जाने। उसका विधान मेरी समझ से परे है, लेकिन क्या यह क्या छोटी बात है कि मेरा प्रिय से ब्रह्म से संवाद होने लगा है। यही क्या कम उपलब्धि है। अंत में उन सभी अरिहंतों, पैगंबर, ईश्वर पुत्र, अवतार, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों व साधुओं को नमन किया, जो अतीत में कभी थे, वर्तमान में हैं तथा भविष्य में होंगे। साथ ही तुलसीदास की तरह मैंने भी सभी असाधुओं से प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करें। सहज रहते हुए, लेटकर, बैठकर मैं किसी भी अवस्था में ध्यान करता रहूं, देह धर्म और आत्मा धर्म में संतुलन कायम रखूं। यही मेरी कामना है। जय गुरुदेव।